व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं छोटे छोटे डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सेंटेंस। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला सेंटेंस है इसे राज रखना। इन केस आपने कोई राज की बात अपने किसी फ्रेंड को बताई है और आप उस बात को नहीं चाहते कि वो कहीं और भी डिस्क्लोज हो, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं इसे राज रखना। तो आप इसे इंग्लिश में कहिएगा कीप इट अ सीक्रेट, कीप इट अ सीक्रेट या कीप इट सीक्रेट। आप ये भी कह सकते हैं इसे राज रखना। तुमको कुछ समझ में आता भी है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हैं और बार-बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहते हैं कहीं न कहीं गुस्से में आकर कह देते हैं, तुमको कुछ समझ में आता भी है। यानी आपको कितनी बार समझा दिया, उसके बाद भी आप जो है इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये कहते हैं इंग्लिश में डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? तुमको कुछ समझ में आता भी है? अगला सेंटेंस है तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अगर मान लीजिए कोई आपने किसी को काम सौंपा था और उसने उस काम को सारा खराब कर दिया, जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से उस काम को अंजाम नहीं दिया गया, तो आप कहीं ना कहीं जब देखते हैं तो कहते हैं तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मेस्ड इट ऑल अप, यू मेस्ड इट ऑल अप। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। पब्लिक प्लेस में तमाशा मत करो। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई है और वो कहीं न कहीं कुछ टेंट्रम्स दिखा रहा है, कुछ नखरे दिखा रहा है कहीं पर पब्लिक प्लेस में, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर तमाशा मत करो, पब्लिक प्लेस में तमाशा मत करो। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं डोंट मेक अ सीन इन अ पब्लिक प्लेस, डोंट मेक अ सीन इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में तमाशा मत करो। ताका-झाकी मत करो, ये अच्छी बात भी नहीं है। कहीं कोई ताका-झाकी नहीं करनी चाहिए, किसी के लाइफ में हो, चाहे किसी के घर में हो। तो ताका-झाकी मत करो। आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट टेक अ पीक, डोंट टेक अ पीक। ताका-झाकी मत करो। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको बोलना है, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, तो आप कहेंगे आई डोंट इवन नो हिम, आई डोंट इवन नो हिम। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। यहाँ पर पुरुष के बारे में आया है तो यहाँ पर हिम का यूज़ किया है। अगर ये चीज़ ये होती कि मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, किसी महिला के बारे में होती, तो आप इसे बोलते आई डोंट इवन नो हर। हिम के स्थान पर आप हर बोलते। और अगर ये सेंटेंस होता मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, यानी बहुत सारों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर होता फिर आई डोंट इवन नो देम, आई डोंट इवन नो देम। चूंकि यहाँ पर सेंटेंस है मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि वो पुरुष के बारे में बात कर रही है महिला की, तो हमने अपनी तरफ से हमने ये माना कि वो पुरुष से बात कर रही है, पुरुष के बारे में बात कर रही है, तो हमने यहाँ पर हिम का यूज किया। आई डोंट इवन नो हिम, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं। आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। और कहीं न कहीं फिर आप कहते हैं कि उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं। लोग तो कहते ही हैं, उनका काम ही कहने का है। तो उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं, तो आप कहेंगे लेट देम से व्हाटएवर दे लाइक। लेट देम से व्हाट दे लाइक या व्हाटएवर दे लाइक। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मुझे सुकून से सोने दो। आप मान लीजिए बहुत थके हुए हैं और आप अपने घर में कह रहे हैं कि शोर मत करो, मुझे सुकून से सोने दो। तो आप इसे कहेंगे लेट मी स्लीप पीसफुली या लेट मी स्लीप हार्ड। मुझे सुकून से सोने दो। यहाँ पर 2 मेज़ लगा दो। अगर मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर रखना चाहते हैं या कोई और आर्टिकल आप रखना चाहते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा प्लेस है आपके रूम में या वरांडा में, तो आप वहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 2 मेज़ लगा दो। यहाँ पर ये या तो ये फूलदान है इसको रख देंगे या टीवी है, वो जो भी कुछ है, तो यहाँ पर 2 मेज़ लगा दो। इसको अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में आप कहेंगे, आप कहेंगे पुट 2 टेबल्स हियर, पुट 2 टेबल्स हियर। यहाँ पर 2 मेज़ लगा दो। अभी झाड़ू मत लगाओ। इन केस ये कभी ऐसे समय में कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो आप घर में कोई झाड़ू लगाना शुरू कर दे, तो क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हवा में तैरने लगते हैं। वो आपके खाने पर आकर बैठेंगे और वहाँ से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आप कहते हैं अभी झाड़ू मत लगाओ, तो आप इसे कहेंगे डोंट स्वीप नाउ, डोंट स्वीप नाउ। अभी झाड़ू मत लगाओ।
पोछा कौन लगाएगा? अगर ये घर में मान लीजिए महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, वो कह रही हैं पोछा कौन लगाएगा, तो इसे पूछेंगे हु विल वाइप या हु विल मॉप, MOP। आप बोलते हैं हु विल मॉप या हु विल वाइप, पोछा कौन लगाएगा। वो मेरा काम नहीं है। अगर मान लीजिए कई सारी महिलाएं हैं घर में, तो वो उनमें से कोई कहता है कि वो मेरा काम नहीं है, तो वो कहेंगे दैट्स नॉट माई जॉब, यानी पोछा लगाने का काम मेरा नहीं है, दैट्स नॉट माई जॉब। तो वो मेरा काम नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? दैट्स नॉट माई जॉब। अगर आप ये कहेंगे वो तो तुम्हारा काम है, तो आप इसे कहेंगे दैट्स योर जॉब। वो तो तुम्हारा काम है, दैट्स योर जॉब। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। उनमें से मान लीजिए कोई महिला है और वो कहने लगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, तो वो इसे किस तरीके से बोलेंगी? वो कहेंगे आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एट ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एट ऑल। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर बर्तन ही धो दो। अगर मान लीजिए या आपने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, तो दूसरी महिला ने कहा ठीक है तो फिर बर्तन ही धो दो। तो इसे कहेंगे ओके देन डू द डिशेस। ओके देन डू द डिशेस। ठीक है, तो फिर बर्तन ही धो दो। क्या तुमने आटा गूंथ दिया है? तो अगर ये ऐसा पूछना है रोटियां बनाने के लिए, उससे पहले आटा गूंथा जाता है, तो क्या तुमने आटा गूंथ दिया है, ऐसा आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे हैव यू नीडेड द डफ। हैव यू नीडेड द डफ, क्या तुमने आटा गूंथ दिया है। मैं रोटियां बेल दूंगी, यानी मान लीजिए अगर किसी ने आटा गूंथ दिया है, तो दूसरी महिला अगर घर में वो कह रही है कि मैं रोटियां बेल दूंगी, तो इसे कहेंगे आई विल रोल द रोटीज। आई विल रोल द रोटीज या आई विल रोल द चपातीज। आपको जो पसंद है आप रोटीज कह सकते हैं, चपातीज, जो भी आप कहना चाहते कह सकते हैं। देखो दूध उबलने वाला है, अगर आपको ऐसा कहना है देखो दूध उबलने वाला है, तो आप इसे कहेंगे लुक द मिल्क इज अबाउट टू बॉयल। लुक द मिल्क इज अबाउट टू बॉयल, देखो दूध उबलने वाला है। तुम भी ना हमेशा मुझे डरा देती हो। अगर ऐसा सेंटेंस आप घर में किसी से कह रहे हैं या किसी महिला से कि तुम भी ना हमेशा मुझे डरा देती हो, तो आप इसे कहेंगे यू ऑलवेज स्केयर मी। यू ऑलवेज स्केयर मी। मैं सब्जी चलाने ही जा रही थी, तो मान लीजिए सब्जी चलाने से मतलब ये नहीं है कि उसे वॉक कराना है सब्जी को, बल्कि सब्जी चलाने से मतलब है कि जब वो सब्जी बन रही होती है किसी बर्तन में, चाहे वो कुकर हो या कोई और किसी तरीके का कोई भी, चाहे वो फ्राई पैन हो, उसमें कहीं आप सब्जी बना रहे हैं, तो मैं सब्जी चलाने ही जा रही थी। चलाने के लिए यहाँ स्टीर का यूज करेंगे, तो आई वॉज गोइंग टू स्टीर द वेजिटेबल। स्टीर होता है किसी चमचे से या चम्मच से उसको चलाना, ताकि वो नीचे लग ना जाए, जल ना जाए सब्जी। तो आई वॉज गोइंग टू स्टीर द वेजिटेबल, मैं सब्जी चलाने ही जा रही थी। फूलों को गुलदस्ते में सही से लगा दो। इस तरह से अगर आपको कहना है फूलों को गुलदस्ते में सही से लगा दो, तो आप कहेंगे पुट द फ्लावर्स प्रॉपर्ली इन द बुके। पुट द फ्लावर्स प्रॉपर्ली इन द बुके, या फ्लावर वाज भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बुके के स्थान पर फ्लावर वाज भी बोल सकते हैं। फूलों को गुलदस्ते में सही से लगा दो, पुट द फ्लावर्स प्रॉपर्ली इन द बुके। क्या तुमने पौधों को पानी दिया था? आप घर में किसी से पूछ रहे हैं, आपने छोटे छोटे गमले हैं आपके यहाँ पर और उसमें छोटे छोटे पौधे लगा रखे, तो आपने घर में पूछा कि आपने क्या सुबह में या शाम में किसी ने पौधों को पानी दिया था, तो डिड यू वाटर द प्लांट्स, क्या तुमने पौधों को पानी दिया था, डिड यू वाटर द प्लांट्स। कूड़ा बाहर निकाल दो, अगर आपको ऐसा कहना है कूड़ा बाहर निकाल दो, तो आप कहेंगे टेक आउट द गार्बेज। टेक आउट द गार्बेज, कूड़ा बाहर निकाल दो। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अगर आपको ऐसा कहना है अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो आप कहेंगे नाउ आई एम सो टायर्ड। नाउ आई एम सो टायर्ड, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं अब सोने जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। और उसके जवाब में जिससे आप कह रहे हैं उसने भी अगर ये कहना है कि मैं भी मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि मैं भी सोने जा रहा हूँ या रही हूँ, तो यहाँ पर होगा मी टू। मी टू, मैं भी। शुभ रात्रि, ये जब आप रात में किसी से आप विदा होते हैं तो तब कहते हैं शुभ रात्रि, तो इसे आप कहेंगे गुड नाइट। अच्छे से सोना, अगर आप किसी से कहना है अच्छे से सोना, ठीक है गुड नाइट, अच्छे से सोना, तो उसके बाद आप कहेंगे स्लीप वेल। ये आप इससे वो कह रहे हैं अच्छे से सोना यानी स्लीप वेल।
आओ एक बार फिर से देखें। मान लीजिए कोई ऐसा कोई चीज़ है जो आपने एक बार देखी और आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कहते हैं चलिए एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट्स टेक अ लुक अगेन। लेट्स टेक अ लुक अगेन, आओ एक बार फिर से देखें। तो ये थे गाइस आज के कुछ छोटे छोटे यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज आप और भी इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं और इस तरह की वीडियोस में आप देखने में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइज मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।